और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर भारत में मानसून ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, नदियां उफान पर आ रही हैं। तो वहीं यूपी, गुजरात, बिहार, राजस्थान में अलर्ट जारी किया अगले 5 दिन के लिए भारी बरसात का। तो अभी मानसून की शुरुआत हुई है और उत्तर भारत के कई शहरों में इसका असर दिखने लगा है। चाहे मैदानी इलाके हो या पहाड़ी इलाके, हर जगह बारिश अब सितम ढाती हुई नजर आ रही है और उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट है। तो मौसम ने राहत तो दी है, लेकिन अब बाढ़ बारिश ने आफत बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान के जयपुर में जबरदस्त बरसात के बाद सड़कों पर जलजमाव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यहां निचले इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से चारों तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। बरसात के बाद जो हाल है, यातायात पर तो असर है और चारों तरफ आप देख सकते हैं जहां तहां वाहन भी समाये हुए हैं पानी में और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मानसून के शुरुआती दौर में ही शहरों की जो निकासी व्यवस्था है उसकी पोल खुल गई है। जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो गई हैं और ऐसे ही दरिया रूपी सड़कों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो आधे से ज्यादा वाहन सड़कों पर पानी में समाये नजर आ रहे हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई और मौसम विभाग ने भी अभी भारी बरसात का अलर्ट जारी किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज़ पर। अलग अलग राज्यों का हाल दिखाएंगे, किस तरीके से बरसात को लेकर अलर्ट के साथ साथ अलग राज्यों में नदियां भी उफान पर आ गई हैं। तमाम तरह के अलर्ट हैं और लोगों की जिंदगी पर इसका कैसा असर। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ पानी का सैलाब। चाहे हम सड़कों की बात करें, घरों में पानी घुस रहा है, अस्पतालों में पानी घुस रहा है, वाहन आधे से ज्यादा पानी में डूबे नजर आते हुए। और पूरी तरह से जो निकासी व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, घरों के बाहर सड़कों में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है और महंगी महंगी गाड़ियां वो सड़क पर, बीच सड़क पर खराब हो रही हैं। इन सब के बीच जो भी अंडरपास है वो पूरी तरह पानी से लबालब भरे हुए हैं और ऐसे में गाड़ियां खराब हो रही हैं। लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है और ये बिल्कुल शुरुआत का समय है। अभी मानसून की शुरुआत हुए कुछ ही दिन हुए हैं जिसमें यह हालत है और उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये हम बात कर रहे हैं जो नदी के तटीय इलाके हैं और तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं मानसूनी बारिश कैसे आफत मचा रही है। जयपुर में बारिश से गाड़ी तैरने लगी, वहां नदी नहीं है लेकिन सड़कों पर मानो नदियां उतर आई हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में भी हालात बिगड़े हुए हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम में भी स्थिति काफी विस्फोटक है। तो शहर शहर जो जल प्रहार के हालात है वो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से। राजस्थान की बात करें, अब बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात डूंगरपुर में दर्ज हुए 132 मिलीमीटर। और ऐसे में जयपुर के कई इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। जयपुर में सीजन की पहली मूसलाधार बारिश से कई जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं। विद्याधर नगर, सेक्टर 2 और सेक्टर 6 में कई जगह जल भराव होने से कई लोग फंस गए। पुलिस ने तुरंत जल भराव में फंसे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। 2 दर्जन से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। जयपुर में बारिश के बाद रेलवे स्टेशन के हालात भी बेहद खराब हो गए हैं, जहाँ रेल ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गया। कई गाड़ियों को आने जाने में देरी हो रही है। जयपुर में MI रोड और अजमेर रोड पानी से लबालब हो गया। भारी बारिश के बाद सरदार पटेल मार्ग पर भी पानी भर गया। गाड़ियों की आवाजाही पर भी बारिश का असर पड़ा है। जयपुर के ही सिविल लाइन में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। सीकर रोड पर बारिश का पानी भर गया, जिसके बाद पानी में गाड़ियां तैरने लगी। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21.7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई को भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने और कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी आशंका है। तो असम में भी बाढ़ से हालात कितने खराब हैं, कितने बिगड़ते जा रहे हैं, वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आने के बाद वहां रहने वाले जानवरों के लिए जिंदा रहना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। खुद को किसी तरह बचाने के लिए जानवर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं।
चाहे गैंडे की बात करें, बारहसिंगा, हिरन समेत कई सारे जानवर हैं बाढ़ के पानी में अपनी जान के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि काजीरंगा का 25% से ज्यादा जो हिस्सा है वो जंगली हिस्सा है। बाढ़ की चपेट में ये पूरा हिस्सा ही आ चुका है। फॉरेस्ट कैंप्स भी बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो इंसान तो क्या, जानवरों की मुश्किलें भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और काजीरंगा की अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहां पर सैलाब ने इसे अब लपेट रखा है और यहां पर घर हो या फिर दूसरे इलाके पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और असम में साल दर साल ब्रह्मपुत्र नदी और जो उसकी सहायक नदियां हैं उनका कहर देखने को मिलता है। और इस बार काजीरंगा में जंगली जानवर भी पूरी तरह से परेशान हैं। तो असम के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। चाहे जानवरों की बात करें, वो भी जहां तहां फंसे हुए हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने। उधर यूपी के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में पूर्वी यूपी में जोरदार बारिश होगी। गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के जो तमाम इलाके हैं, तमाम जिले हैं, भारी बरसात का अलर्ट यहां पर जारी किया। अगले 2 दिन यूपी में भारी बरसात का अलर्ट। तो नदी किनारे रहने वाले लोग ज्यादा सावधान रहें क्योंकि नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। हालांकि शहरों में भी काफी ज्यादा जो जल निकासी की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच यूपी में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने जा रही है। और उत्तराखंड के टनकपुर तावा घाट की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर एक ऐसा भूस्खलन हुआ कि लोग देखते ही रह गए हैं। बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नेशनल हाईवे पर गिर गया। इस दौरान कुछ लोग वहां मौजूद थे। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई है। सड़क पर पहाड़ का मलबा जाने के बाद कई किलोमीटर तक यहां पर सड़कें बंद रही हैं। बताया जा रहा है कि बरसात के बाद आसपास के कई पहाड़ों में दरार आई, जिसके बाद से ये जो इलाका है डेंजर जोन में तब्दील हो चुका है। बारिश के दौरान पहाड़ी इलाके काफी खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि भारी बारिश की वजह से मिट्टी कमजोर हो जाती है और ऐसे में लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती हैं। और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है उधम सिंह नगर से, जहां प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी, प्राइवेट और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद रहेंगे। भारी बरसात की संभावना के चलते डीएम ने निर्देश जारी किए। मौसम विभाग ने 4 जुलाई को उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया था। उसकी संभावना जताई गई, जिस कारण नदियां, नालों और जो गधेरों हैं उनमें तेज जल प्रवाह आने की संभावना है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है। तो मौसम जब करवट ले लेता है उसके बाद जिस कदर हालात होते हैं वो हालात बहुत ही परेशान करते हैं। उसका एक लाइव वीडियो आपके सामने अब होगा। पानी के साथ सामान, इंसान, सब कुछ बह रहा है। देखिए, तो ऐसा जल प्रलय जैसा नजारा ये चीन का है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा है कि लोग उसका सामना तक नहीं कर पा रहे हैं और पानी के साथ ही बह रहे हैं। ये वीडियो चीन के हुबई प्रांत का बताया जा रहा है, जहां एक अंडरग्राउंड गैराज में बाढ़ का पानी भर गया। तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां पर अंडरग्राउंड गैराज में मानो तेज सैलाब घुस गया। और बेरिल तूफान की बात करेंगे, हम उसी की तस्वीर आपको दिखाएंगे। वेनेजुएला पर भी इसका प्रकोप देखा जा रहा है। देश के कई इलाके पानी में समाये हुए हैं। बाढ़ के हालात यहां पर बने, नदियां उफान पर आई हैं। वेनेजुएला के विजुअल्स आपके सामने हैं। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से जल प्रलय का मंजर देखने को मिल रहा है। ये बेरिल तूफान के बाद वेनेजुएला की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तेज नदी यहां पर बह रही है, पानी की प्रचंड धारा है। लेकिन ये एक रिहायशी इलाका है। ये कभी सड़क हुआ करती थी, लेकिन इस सड़क पर अब पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है और इसके आसपास जो मकान हैं उनके अंदर भी घुस चुका है पानी। जी न्यूज़।